हेलो एवरीवन, आज के पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी इस वक्त उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अगर हाल फिलहाल आप किसी इंसान को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो और उनके बारे में जानना चाहते हो कि उनके लाइफ में और उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप सिलेक्शन कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। अगर आप लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। अगर आप लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हो तो आप लोग ग्रुप की स्टार्टिंग देख सकते हो। अगर आप लोगों की करंट सिचुएशन से ग्रुप की करंट सिचुएशन मैच होती है तो आप लोगों ने ये समझना है कि ये आपका ग्रुप है, नहीं तो आप बाकी के ग्रुप्स भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले ग्रुप 1 की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी इस वक्त उनके दिलो दिमाग में और उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आपने जो कार्ड चुना है उसी के जरिए हम लोग आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों ने जो कार्ड चुना है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग जाने अनजाने में थर्ड पार्टी का हिस्सा बन चुके हो, यानी आप दोनों के अलावा और कोई पर्सन या सिचुएशन इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो या तो आप लोग लव ट्रायंगल का हिस्सा बन चुके हो या फिर आप दोनों के अलावा ऐसा कोई पर्सन है जो इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब उनके ओपिनियन से ये कनेक्शन में कुछ ऊपर नीचे होते रहता है, ये सब मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि कभी कभी हम जो है चाहते तो नहीं है कि हम लव ट्रायंगल का हिस्सा बने, बट कभी कभी सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है और दिल पे हमारा जोर भी नहीं चलता है। कभी कभी ऐसे किसी इंसान के लिए इमोशंस डेवलप हो जाते हैं जो ऑलरेडी कमिटेड हो, या फिर ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे आप दोनों के अलावा और कोई पर्सन या सिचुएशन इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही हो, यही सिनारियो समझ आ रहा है। अब और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। उनको आपके साथ और उनके साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत जा रही है। मतलब ना तो वो आपको छोड़ पा रहे हैं, ना ही वो और किसी पर्सन को चूज कर पा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी करंट लाइफ और आपकी करंट लाइफ जो है वो पैरेलल चल रही हो और फिर भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हो, ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। मतलब आप दोनों की दुनिया जो है वो बहुत डिफरेंट है, फिर भी आप दोनों की एक ऐसी छोटी सी दुनिया है जिसमें आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो या फिर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना चाह रहे हो। तो एक बड़ी दुनिया के अंदर आप दोनों की एक छोटी सी दुनिया है जहां पे कनेक्टेड रहना थोड़ा सा डिफिकल्टीज वाला हो सकता है। हो सकता है कि आपका डेस्टाइन पार्टनर अलग है, उनका डेस्टाइन पार्टनर अलग है। मतलब आप दोनों की डेस्टिनी आप लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में तो ले जा रही है, फिर भी आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ है जो खत्म नहीं होता है। मतलब आप दोनों जो हो एक ऐसी कोई डोर से बंधे हुए हो जो डोर जो है वो टूटती नहीं है। भले ही यहाँ पे कुछ रिश्ता ना हो, बट फीलिंग्स के लिए मैं यही बोलूंगी, आप लोगों के लिए जो है मुझे रिपीटेशन दिख रहा है। मतलब कुछ चीजें आप लोगों की सोल जो है वो रिपीटेडली एक्सपीरियंस कर रही हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोग नदी के दो किनारे जैसे हो या फिर पैरेलल लाइंस के जैसे हो, जो साथ तो है लेकिन फिर भी साथ नहीं है, जो दूर तो है लेकिन फिर भी एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता ना हो सकता है कि ये आपके कोई भी नहीं लगते हो, लेकिन ये इंसान आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, यही मुझे यहाँ पे फील हो रहा है।
तो ये आपके कुछ नहीं होकर भी ये आपके बहुत कुछ लगते हैं और आप लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनको लगता है कि आप बहुत डिफरेंट और स्पेशल हो, आपके लिए जो एहसास है ये कभी कभी वो समझ ही नहीं पाते हैं और कभी कभी इनका लॉजिकल माइंड इनको ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी होता है, कोई इतना कैसे क्या खास हो जाता है, ऐसा कुछ इनका लॉजिकल माइंड इनको कंफ्यूज करता हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो शायद ये इंसान चूज नहीं कर पा रहे हैं या फिर ये आपके साथ और उनके करंट पार्टनर के साथ दोनों के साथ भी रहना चाह रहे हो, ऐसा कुछ कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। मुझे लगता है कि ये खुद भी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वेट कर रहे हैं, मतलब ये अभी इस वक्त जो है वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी अप्रूवल का वेट करना या फिर कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने की वेट करना, ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। और मेरे ओपिनियन में ये इंसान जो है आपको चाहते बहुत है, मतलब फीलिंग्स के लिए तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, बट एक्शन के लिए मुझे कभी कभी लगता है कि ये आपको वेट कराते हैं या फिर एक्शन में उतना ज़्यादा कुछ आपको दिखता नहीं है। मतलब फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है और एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आप वेट करते ही रह जाते हो कि ये अब कुछ कहेंगे, अब कुछ करेंगे, जहाँ बोलना चाहिए ये नहीं बोल पाते हैं, जहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं स्टैंड ले पाते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। ये खुद भी वेट कर रहे हैं और आपको भी वेट करा रहे हैं, लेकिन इनके दिल की अगर मैं बात करूँ तो इनको आपसे एक इमोशनल अटैचमेंट तो डेफिनेटली है। यहाँ पे वर्क रिलेटेड मीटिंग या फिर कैजुअल मीटिंग के भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, मतलब स्टडीज़ के दौरान यूनिवर्सिटी में आप लोग मिले हो या फिर वर्क रिलेटेड आप लोग मिले हो, आप लोग बहुत अच्छे कलीग हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। ऑफिस रोमांस की तरफ भी ये कार्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है। और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो और एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब जहाँ पे आपकी लॉजिक फेल हो रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि अच्छी भली तो दुनिया चल रही थी, ये ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हो गया, ऐसा कुछ आप दोनों भी सोच रहे हो। और ये जो आपकी फीलिंग्स है ये म्यूचुअल है, ऐसी ही प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आपके लिए वो ऐसे सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो, बहुत ज़्यादा खुद को अच्छे से कैरी करते हो, या फिर उनको ये लगता है कि आप इररेजिस्टिबल हो, यानी इन्होंने बहुत कोशिश की होंगी आपसे दूर रहने की, लेकिन सारी कोशिशें जो है वो फेल हुई होंगी, ऐसा ही आपके बारे में सोचते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो इस कनेक्शन में कुछ लिमिटेशंस एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब ये जितना आपके लिए करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके रेस्ट ऑफ लाइफ में कुछ ऐसे कमिटमेंट्स है जिसकी वजह से इस कनेक्शन में थोड़ा सा अधूरापन है और उसी की वजह से जब आपको इनकी ज़रूरत होती है तब ये अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, या फिर हाल फिलहाल ये आपको उतना प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ लाइफ को या फिर बाकी लोगों को प्रायोरिटी में रख रहे हो और उसकी वजह से अभी इस वक्त आपको तकलीफ हो रही हो, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान जो है जब भी टाइम मिलता है आप ही के बारे में सोचता है या फिर अकेले में आप ही के बारे में सोचता है और आप इनके लिए जितने ज़्यादा खास हो उतने ज़्यादा उनके एफर्ट्स नहीं है, लेकिन दिल की अगर मैं बात करूँ तो दिल में आपकी जो स्पेशल प्लेस है वो और किसी की नहीं है। हो सकता है इनके लाइफ में और कोई हो, लेकिन आपके लिए जो एहसास है वो उन्होंने किसी के लिए भी फील नहीं किए हो, ये भी प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो थोड़ा सा आपके कनेक्शन में ना एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है, यहाँ पे चीज़ें जो है वो फ्री फ्लो में आगे नहीं बढ़ रही है, रुक रुक के आगे बढ़ रही है, या फिर ऐसे लगता है कि बस अब पता नहीं आगे क्या ही होगा या फिर इसका कुछ फ्यूचर है भी कि नहीं, ये भी सवाल आपके दिमाग में जो है वो हो सकते हैं। ये इंसान ऐसे सोचते हैं कि आपको अगर इनसे कुछ इमोशनल अटैचमेंट हो गया और इनके बिहेवियर में अगर कुछ चेंज आ गया, मतलब अगर ये इस कनेक्शन को निभा नहीं पाए तो आपको अगर हर्ट हो गया तो ये खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी ये आपके लिए सोचते हैं। तो वो जानते हैं कि आपको जो प्यार और केयर मिलना चाहिए
चाहिए वो नहीं मिला है, और ये वो देना चाहते हैं लेकिन ये कभी कभी खुद को डाउट करते हैं, या फिर इनको लगता है कि ये पता नहीं कितने दिन तक और निभा पाएंगे। ऐसे कुछ डाउट्स इनके दिमाग में जो है मुझे दिखाई देते हैं, और इनको लगता है कि इनकी वजह से फिर से आपको कोई नया हर्ट ना मिल जाए, ये भी ये सोचते रहते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो, मतलब आप अपनी दिल की बात जो है वो रख देते हो, आपको ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगती है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसने दुनिया के उतार चढ़ाव देखे हैं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, तो काफ़ी एक सूझबूझ वाले इंसान के जैसे वो आपको देखते हैं। हो सकता है कि आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हो, या फिर आपके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छे रहने के चांसेस है, तो ये इंसान को आपकी बातें जो है वो बहुत अच्छी लगती है। या फिर हो सकता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत इफेक्टिव और इम्प्रेसिव है, इनके दिल को जो है वो छू रहे हो, और उसकी वजह से आप इनके लिए स्पेशल बनते जा रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो उनको लगता है कि आप आपके लाइफ में ना थोड़े से लोनली हो, और उनको ये भी लगता है कि आप एक वार्म हार्टेड पर्सन हो, लेकिन रिटर्न में जो प्यार और केयर आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है, ऐसा भी ये आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे प्यार से ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट वाली एनर्जी भी दिखती है, मतलब ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको लगता है कि आप एक नेक दिल इंसान हो, आप में एक स्पिरिचुअल अप्रोच है, यानी आप लॉ ऑफ कर्मा में यकीन रखते हो, या फिर ऊपर वाले में यकीन रखते हो, और आप एक ऐसे इंसान हो जो गलतियां नहीं करते हो, यानी आपको वो बहुत ज़्यादा रिलायबल ट्रस्टवर्दी समझते हैं। उनको लगता है कि आप उनको समझ के लेंगे, उनके लिमिटेशंस को समझ के लेंगे, उनके मूड स्विंग्स को आप हैंडल कर लोगे। आपसे इनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनको ये भी लगता है कि आप इनका आखिरी तक साथ दोगे, यानी आप इनके लाइफ में एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आए हो, ऐसा ही आपके बारे में सोचते हैं। आप साथ निभाने वालों में से हो, ये वो आपके बारे में सोचते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा रिलायबल पर्सन समझते हैं। उनको लगता है कि और कोई पर्सन इनको समझ के ले चाहे ना ले, आप इनको ज़रूर समझ के लोगे। ऐसी दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी आप दोनों के बीच में ना मैग्नेटिक पुल है, यानी आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हो, और आपको समझ ही नहीं आता है कि ये सब कैसे हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया, ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, और आपके लाइफ की हार्डशिप भले ही आपने इनको बताई है चाहे नहीं बताई है, ये वो जानते हैं। इनको बस डर यही है कि ये इस रिश्ते के साथ और आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे कि नहीं, अदरवाइज इनके दिल में जो है फीलिंग्स के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो जजमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिवॉर्ड के जैसे या फिर पनिशमेंट के जैसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब आपने अपनी लाइफ में ये नोटिस किया होगा कि आप जो है आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है आप टाल नहीं पा रहे हैं, तो वो कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती है या फिर वो कुछ बुरी चीज़ें भी हो सकती है। तो कुछ रिपीटेशन आप लोगों के लाइफ में डेफिनेटली हो रहा है, रिपीटेडली आपकी सोल कुछ सीख रही है, और कुछ यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहा हो, और कार्मिक क्लेंजिंग से आप लोगों ने गुजरना है, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो ये इंसान जो है ये आपके प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड है, और आपके लाइफ में ये इसलिए आए हैं कि आपको अपलिफ्ट करे, आपको प्रोटेक्ट करे, बट कई बार इनकी वजह से भी आप कभी कभी हर्ट हो जाते हो, या फिर आप इनके साथ कनेक्टेड रहने में कोई डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही लगता है कि आप लोगों ने थोड़ा सा क्लेंजिंग हीलिंग करना चाहिए, सो दैट आपका ये जो भी कनेक्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो ज़रूर है, बट ये इस कनेक्शन के जो भी ब्लॉकेजेस है वो मिनिमाइज हो जाएंगे, और आपका कनेक्शन जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है वो भी देख लेते हैं।
जैसा कि मैंने कहा था कि या तो आप या वो कुछ इमोशनल बैगेज या कार्मिक बैगेज जो है वो कैरी कर रहे हो, इसकी वजह से इस कनेक्शन में स्टक हो। यानी ये कनेक्शन में जैसा आपको रिजल्ट चाहिए वैसा आप लोगों को नहीं मिल रहा है। प्लस आप लोगों के ड्रीम्स को अगर आपको फुलफिल करना है तो आपको कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन की ज़रूरत है। यानी आप अगर चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हो, चीज़ों को फेस नहीं कर रहे हो, तो आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप लोगों को बैठ के थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, ये कनेक्शन एग्जैक्टली क्या है, इसको कहाँ तक ले जाना चाहिए, इसके डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। ऐसा कुछ एक क्लियर डिस्कशन आप लोगों ने करना चाहिए, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं मिल रहा है। मतलब आप लोग एक दूसरे के ख्यालों में हो, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस में हो, लेकिन रियलिटी और ही कुछ है। तो आप लोगों की रियलिटी और आप लोगों की इमेजिनेशन मैच हो, इसके लिए आपको कुछ एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की ज़रूरत है। और वो अगर आप सोचते हो तो ही आपको मिल पाएगा। और अगर आप समय पे छोड़ दोगे कि समय जैसे चाहेगा वैसे करेगा, यूनिवर्स को जो ठीक लगे वो करेगा, तो ये चीज़ें पोस्टपोन होती जाएगी। आपके हाथ में है कि इस कनेक्शन के साथ कैसे डील करना है, इन फीलिंग्स के साथ कैसे डील करना है। आप दोनों को भी यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ एफर्ट्स शो करने पड़ेंगे, तभी आप लोग एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड रह पाओगे। कभी कभी पास्ट लाइफ कनेक्शन यानी सोलमेट कनेक्शन हमको इस बर्थ में मिलता तो है, बट ब्लॉकेजेस के साथ मिलता है। इसकी वजह से जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है वो थोड़ा सा कम मिलता है। वैसा कुछ आप लोगों के साथ जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बस वही सोचना है, क्लियर कम्युनिकेशन से आपका कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। यही ओवरऑल मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी इस वक्त उनके दिलो दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है उसी के जरिए हम लोग आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों ने जो कार्ड चुना है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग दिल ही दिल में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन आप उतने ज़्यादा करेजियस नहीं हो कि अपने दिल की बात उनको बता पाए। यानी यहाँ पे अनकन्फेस्ड लव वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर क्रश रहने के चांसेस है, या फिर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करना, लेकिन ये सोचना कि वो मेरे पहुंच के बाहर है, पता नहीं ये वर्कआउट करेगा भी कि नहीं। ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन एफर्ट शो नहीं करते हैं। हो सकता है कि दूरी दूर से आपको देख के खुश हो जाते हो, या फिर कुछ कहते नहीं हो। तो यहाँ पे फीलिंग्स बहुत सारी है, लेकिन बहुत सारे अनकहे से एहसास है जो उनके दिल में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये इंसान डेफिनेटली आपको पसंद करता है, या फिर आप उनके क्रश हो। आप लोगों के फीलिंग्स म्यूचुअल है, बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से समथिंग इज स्टॉपिंग देम वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और थोड़ा सा डिटेल में इस कनेक्शन को देख लेते हैं और क्या वो सोचते हैं आपके बारे में वो देख लेते हैं। उनको ये लगता है कि आप थोड़े से डिटैच हो, मतलब इनका अटैचमेंट जो है वो ज़्यादा है, या फिर आप जो है वो ऐसे इजीली अटैच होने वालों में से नहीं हो। जब आप अटैच होते हो तब आपको डिटैच होने में भी टाइम लगता है, और आप हर किसी के लिए कनेक्शन फील करोगे, हर किसी के साथ अटैच हो जाओगे, ऐसी आपकी पर्सनालिटी नहीं है। यानी आप एक ऐसे इंसान हो जैसे कमल का पत्ता होता है ना, जो पानी में रहता तो है लेकिन कोई भी बूंद उसके ऊपर ठहर नहीं पाती है, वैसे आप इंसान हो। थोड़े से आप सीरियस टाइप के इंसान हो, ऐसा भी उनको लगता है। मतलब आप काफ़ी इमोशनली अटैच हो इनसे, ये वो जानते हैं, बट इनको कभी कभी आपके अटैचमेंट से डर लगता हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप दोनों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, या फिर भले ही आप लोग एक दूसरे के आमने सामने हो, लेकिन कुछ ऐसे फासले हैं जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से थोड़े से दूर हो। यानी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दिल के करीब रहना, बट कुछ फासले तय नहीं कर पाना, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो ये शो कर रहा है कि टेक्नोलॉजी के जरिए ये इंसान जो है आपके ऊपर नज़र रखते हैं, या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो आपके सोशल मीडिया के अपडेट्स जो है वो ये चेक करते हैं। हो सकता है कि आप जो भी स्टेटस डालते हो ये चेक करते हैं, आपकी डीपी चेक करते हैं, या फिर आप भी ये कर सकते हो। यानी ये स्टॉकिंग जो है सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेना, ये आप दोनों कर रहे हो, और वो भी ये करते हैं।
ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि आप लोग टेक्सटिंग के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, अभी तक एक दूसरे से मिले नहीं हो, या फिर बहुत कम मिले हो आमने सामने, ये भी यहाँ पे हो सकता है। उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हो, या फिर जिसको आप अपना समझते हो, उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो आप थोड़े से बाकी लोगों से डिफरेंट हो, कुछ एक डिसेंट अप्रोच है आप में, यानी आप बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड हो सकते हैं, या फिर आपने जो इनके साथ इंटरेक्शन किया है उसकी वजह से ही आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस रहने के चांसेस है। और उनको ये लगता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, और आपने जो इनके लिए कनेक्शन फील किया है वो आपने किसी और के लिए नहीं फील किया हो, ऐसा इनको लगता है। कभी कभी इनको लगता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हो, यानी जब कुछ बोलना चाहिए, जब कुछ स्टैंड लेना चाहिए, तब आप सोचते ही रह जाते हो। एक ओवर थिंकर हो आप, ऐसा ही आपके बारे में सोचते हैं। यानी कभी कभी ओवर थिंकिंग कर लेना, और जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं अक्सर वो नेगेटिव थिंकिंग होती है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते ही रह जाते हो और एक्शन में थोड़े से कम पड़ते हो, ऐसा इनको आपके बारे में लगता है। उनको ये भी नहीं समझ आता है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए तो क्या चाहिए, आपका एग्जैक्ट इंटेंशन क्या है, ऐसा भी इनको कभी कभी कंफ्यूजन होता है। और कभी कभी ये आपको टेस्ट भी करना चाहते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे भी पास्ट लाइफ कनेक्शन का कंफर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो आप लोगों के ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट रहने के चांसेस है। और आप लोगों की फीलिंग्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि फीलिंग्स आप लोगों की म्यूचुअल है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका कनेक्शन का ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो हो चुका है, ये ओवरऑल मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। तो उनको ये लगता है कि आप में एक प्योरिटी है, मतलब आपके इंटेंशंस जो है वो प्योर है, ऐसा शायद इनको अभी पता चल गया है, या फिर बहुत जल्द इनको पता चलने वाला हो। अभी ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, श्योर होना चाह रहे हो, ऐसा कुछ है। इनको लगता है कि आपके जो भी इनके लिए फीलिंग्स है, हो सकता है वो इन्फैचुएशन हो और थोड़े दिन के बाद वो कम हो जाए, आप भूल जाओ, आप खुद ही इस पे हंस के टाल दो, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो अभी ये आपको टेस्ट करना चाह रहे हो, आपकी फीलिंग्स को टेस्ट करना चाह रहे हो, और यहाँ पे जब वो श्योर हो जाए आपको लेके या फिर अपनी फीलिंग्स को लेके, तभी कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो हो सकते हैं। ओ वाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स जो है आपके स्प्रेड में जो है वो आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है, 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल पर्सन हो, यानी आप लोगों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी है, स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी है, और जैसा आप इनके लिए फील कर रहे हो एग्जैक्टली ये वही आपके लिए फील कर रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी इन्होंने ना तो कुछ कहा है ना आपने कुछ कहा है। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि ये भी आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। इनके लिए भी थोड़ा सा अटैच होने के बाद डिटैच हो जाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इनको लगता है कि अगर इनके लाइफ में कुछ आए तो वो परमानेंट रहे, मतलब इनको रेयर और प्योर चीज़ें अच्छी लगती है। जैसे डायमंड्स होते हैं ना, वैसे इनको अच्छा लगता है। जैसे डायमंड जो होता है वो अनब्रेकेबल होता है, तो वैसे आप लोगों का बॉन्ड रहना चाहिए, ऐसा ये चाहते हैं। डायमंड बहुत ज़्यादा प्योर होता है, वैसे इंटेंशंस जो है वो प्योर होने चाहिए, और वो रेयर भी होता है। तो वैसा ही इनको लगता है कि जैसा आपका इनके लिए फीलिंग्स है, जैसे आपके इनके लिए इंटेंशंस है, वो बहुत रेयरली होते हैं। यानी हम हर किसी के लिए ऐसे एहसास नहीं जागते हैं हमारे दिल में, ऐसा इनको लगता है। तो आप इनको एक डायमंड के जैसे लगते हो, और इनको लगता है कि आप कभी भी इनके ऊपर गिव अप नहीं करोगे, या फिर इनके लिए जो आपके दिल में फीलिंग्स है वो चेंज नहीं होंगे, और ये चाहते भी नहीं कि वो चेंज हो। लेकिन ये अक्सर आपको टेस्ट ज़रूर करेंगे कि ऐसा होने के बाद आप क्या रिएक्ट करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। तो थोड़ा सा ही आपको पुश करके वेट करेंगे कि अब आप क्या कर रहे हो। ये भी यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि कंप्लीशन होने वाला है। तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो तो ये बर्थ में कुछ कंप्लीशन होने वाला है, और आप लोगों को जो चाहिए वो आपको डिफिकल्टीज के बाद मिलेगा,
ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये नॉर्मल सा क्रश नहीं है जो थोड़े दिन बाद हम भूल जाते हैं और हंस के बोलते हैं कि पता नहीं कितने बेवकूफ़ थे हम, जो इतना ज़्यादा वेट करते थे, इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दे दी थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान आपके लिए हमेशा ही खास रहेगा और आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहोगे, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और रही बात फीलिंग्स की, तो आप लोगों के कनेक्शन के लिए मैं यही बोलूँगी कि बहुत बहुत बड़े दावे आप लोगों ने नहीं किए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं किए हैं। उल्टा आप जो एक साइलेंटली इनको प्यार करते हो, ये इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपकी जो एक शाय और इंट्रोवर्ट एनर्जी है, जो आपका एक डिसेंट अप्रोच है, ये इनका दिल जो है वो जीत रहा है। और इनको वैसे बहुत बातें करने वाले लोग पसंद नहीं है, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर किसी को बातों से इम्प्रेस कर देते हैं। वैसे लोग इनको पसंद नहीं है, जो थोड़े से कम बोलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिसेंट होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा दिल के सच्चे हैं, वैसे ही लोग इनको अच्छे लगते हैं। और वो बिल्कुल आप में ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो देख के खुश हो जाते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट अगेन आपके लव स्टोरी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ हर्डल्स है, जिसकी वजह से ना तो आप कुछ बोल रहे हो ना वो कुछ बोल रहे हैं। और यहाँ पे बिना बोले ही आप दोनों के बीच में बहुत कुछ इंटरेक्शन जो है वो होते रहता है। तो हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को ड्रीम्स में भी देख रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे हो, या फिर आपका दिल जानता है कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या कहने वाले हैं। आपका दिल ऑलरेडी जान चुका है कि इनके दिल में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। इसी की वजह से आप इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाह रहे हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये कनेक्शन आपका फेथ और पेशेंस जो है वो टेस्ट करने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा आपको पेशेंस के साथ इस कनेक्शन को हैंडल करना पड़ेगा, और बहुत स्मार्टली इस कनेक्शन को हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उनके स्टैंडर्ड बहुत हाई है। उनको जब भी प्यार चाहिए, उनको ऐसा वाला प्यार चाहिए जो किसी ने भी नहीं किया हो, यानी इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जब इनको कुछ चाहिए तब इनको बेस्ट चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से नहीं है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट बहुत अच्छी लगती है, स्पेशल अटेंशन इनको बहुत अच्छी लगती है, वही बस आपने इनको देना है। और आपने बस उनको यही एहसास कराना है कि आपके लिए ये कितने ज़्यादा स्पेशल है। बस इतना सा करने से ही ये कनेक्शन में जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो होगा, यानी आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो, गिव अप नहीं कर पा रहे हो, फिर भी फटाफट से सारी चीज़ें आगे बढ़ जाएगी और बहुत जल्दी एक दूसरे को आप लोग मिल जाओगे, ऐसा नहीं लगता है मुझे। ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो रहने के चांसेस ही मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अब आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट फेज जो है, डिफ़िकल्ट साइकिल, टफ साइकिल जो है वो एंड होके कुछ न्यू बिगिनिंग जो है वो आने वाले साल में हो सकती है। तो आप लोग होपफुल ज़रूर रह सकते हो कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपको दिखेंगे ज़रूर। हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़े, बट आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स ज़रूर होंगे जिसकी वजह से एक न्यू रोमांटिक साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे ही फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आप लोगों के कनेक्शन के लिए जो है वो मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा फेथ और पेशेंस इस कनेक्शन में रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पे कुछ न्यू डेवलपमेंट्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये डिटेल में देख लेते हैं। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है उसी के जरिए हम लोग आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट, मिनिमम कॉन्टैक्ट, सेपरेशन से गुजर रहे हो। यानी ये इंसान ने या तो आपको रिजेक्ट किया है या फिर आपको हर्ट किया है, और फिर भी आप उन्हीं के बारे में जो है वो सोच रहे हो। तो यहाँ पे प्यार
प्यार के साथ एक हेवी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, और वो रिजेक्शन या सेपरेशन की उदासी वाली एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। आप इस सिचुएशन को करेज के साथ फेस तो कर रहे हो, लेकिन ये सिचुएशन को हैंडल करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और थोड़ा सा डिटेल में जाके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आपके लिए फील क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चल क्या रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग फ्यूचर को लेके काफ़ी वरीड हो, यानी ये कनेक्शन में आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ और स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम जो है वो मिल रहा है, और फिर भी आप इनसे जो अटैचमेंट है उसको छुड़ा नहीं पा रहे हो, या फिर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। यानी आप इस कनेक्शन में अपने बारे में सोचने के बजाय आप इनके बारे में ही सोच रहे हो, और आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो। जैसे कोई दिल से काम लेता है और अपना फ़ायदा नुकसान सोच ही नहीं पाता है, वैसा आपका बिहेवियर जो है मुझे अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है। यानी अभी इस वक्त मुझे आपके लिए इमोशनल फूल वाले वाइब्स मिल रहे हैं, जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या फिर खुद का ध्यान रखने के बजाय आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हो। ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो समझ आ रहा है, और इस कनेक्शन में फ्यूचर का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी इस वक्त आपको परेशान कर रहा है। आपके लिए ये जो फील करते हैं वो हो सकता है कि एक मैजिकल इफेक्ट वो आपके लिए फील करते हैं। मतलब आप इनको अच्छे लगे ही नहीं हो, ऐसा नहीं है, इनको भी आप क्लिक हुए हो, आप इनको अच्छे लगे हो और ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। बट हो सकता है कि यहाँ पे एक दूसरे का दिल दुख गया है, और अब इनसे भी कुछ गलतियाँ हुई हो या फिर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हो, तो ये डेवलपिंग स्टेज का कनेक्शन मुझे दिख रहा है। मतलब ककून में ये कनेक्शन जो है वो चला गया है। जैसे कैटरपिलर ककून में चली जाती है और सबको लगता है कि बस अब उसकी लाइफ खत्म हो गई, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, वैसा कुछ आपके कनेक्शन में चल रहा है। तो आपके कनेक्शन में एक पॉज तो आया है, बट ये खत्म हुआ है ऐसा नहीं लगता मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे एक सिंबल मिला है वो इन्फिनिटी का सिंबल मिला है। तो इट मीन्स कि ये कनेक्शन कब शुरू होगा कब खत्म होगा आपको समझ ही नहीं पाएगा, और इसका कोई एंड या बिगिनिंग नहीं होगा। यानी ये रिपीटेडली आप कुछ चीज़ें इस कनेक्शन में एक्सपीरियंस करोगे, तो थोड़ी सी अजीब आपकी कहानी रह सकती है। कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, और इसकी मंजिल क्या है, ये सब का कन्फ्यूजन आपको इस कनेक्शन में देखने को मिल सकता है। और इस इंसान के ऊपर आपका एक मैजिकल इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। यानी भले ही इन्होंने ये बात बताई है या फिर छिपाई है, लेकिन आपका एक मैजिकल इफेक्ट मुझे इनके दिल के ऊपर जो है वो दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये इंसान जो है बहुत कोल्ड और न्यूट्रल रिएक्ट करता हो, और अभी भी ये अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहा हो, कुछ फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर फोकस कर रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतना पत्थर दिल है, बस यही मिला था मुझे पूरी दुनिया में, ये पत्थर दिल इंसान प्यार करने के लिए। ऐसा आप खुद से भी नाराज होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ये इंसान के दिल में फीलिंग्स तो है, बट ये दिखाते नहीं है, या फिर ये उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर ये अभी इस वक्त कुछ भी शो नहीं करना चाह रहे हैं। लीव मी अलोन वाली एनर्जी में है, अपना साइड क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर अपनी अगर गलतियां हुई है तो उसके लिए पछतावा हो रहा है लेकिन माफ़ी नहीं मांगना चाह रहे हो। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो थोड़ी ईगो है इस इंसान में, जिसकी वजह से ये अपने शेल में चला गया है और कुछ भी अपने दिल की बातें जो है वो जाहिर नहीं होने दे रहा है। लेकिन ये दिल के बुरे नहीं है, ये एनिमल लवर्स हो सकते हैं, या फिर ये एक ऐसे इंसान है बहुत चूजी सेलेक्टिव वाले इंसान है। यानी इनके इनर सर्कल में बहुत कम लोग रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और अभी इस वक्त ये अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, यानी लॉजिकल एनालिसिस अभी इनका अभी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इमोशनल होके ये डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं। इनका जो दिल है वो आपके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट फील तो कर रहा है, बट वो इस एनर्जी को सप्रेस कर रहे हैं, और अभी बस अपने ही शेल में रहना चाह रहे हो, कुछ भी क्लियर नहीं करना चाह रहे हो, ऐसा लगता है। काफ़ी टाइम इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया हो, आपकी कदर नहीं की हो, थोड़ा सा आपको हर्ट भी दिया हो, ये भी हेवी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इसी के वजह से आप इनको एक पत्थर दिल इंसान जो है वो समझ रहे हो।
इनको भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जैसे कोई इंसान चक्रव्यूह में फंस जाता है वैसा ये आपके लिए फील कर रहे हैं। मतलब जैसे चक्रव्यूह में अंदर जाने का तो रास्ता होता है लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो आपसे बिछड़ने के बाद या फिर नो कांटेक्ट में जाने के बाद ये नो कांटेक्ट जोन जो है इनके ऊपर ही भारी पड़ रहा हो और अब ये रह रहे कि आप ही के बारे में सोच रहे हो, आपका थॉट इनको आ रहा हो, फिर भी अपने आप को डाइवर्ट करते हो, अपने आप को बिजी रखने की कोशिशें कर रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको लगता है कि अगर ये अपने आप को बिजी रखेंगे, खुद को डाइवर्ट करेंगे तो ये आपको भुला देंगे और आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन ये इनसे हो नहीं रहा है। ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये बात अलग हो गई, बट ये इनसे हो तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो बैक ऑफ द माइंड एक आपके लिए पुल जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये अब पलट के देखना चाह रहे हो कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे बाकी की जो कार्ड्स है वो रिकंसिलिएशन के ही कार्ड्स है। तो ये आपका जो कनेक्शन है अभी जो पॉज हुआ है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स आने की पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है, बट बहुत ज़्यादा सोचने के बाद या फिर बहुत ज़्यादा वेट कराने के बाद हो सकता है कि ये फिर से आपको अप्रोच करे। कैजुअल अप्रोच ही वो रहेगा, कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला वो अप्रोच नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट फिर से आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा, फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। तो अभी इस वक्त आप इनकी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो और इनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही है और इनकी अटेंशन नहीं मिलने की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो और उनका भी यही कुछ हाल है। बट फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो और वो सप्रेस कर रहे हैं। यानी आप दोनों बिछड़ के बिल्कुल भी खुश नहीं हो, बट शायद उनको कोई ज़रिया नहीं मिल रहा है या फिर आपकी प्रॉब्लम का कोई हल है ही नहीं, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो अभी ये सॉल्यूशंस तो तलाश रहे हैं बट इनको ये नहीं मिल रहा है। और अभी के करंट सिचुएशन के लिए मैं यही कहूँगी कि ये बदल चुके हैं। पहले जिस तरीके से आप लोगों के बीच में बातचीत होती थी वो अब नहीं हो रही है, या फिर पहले जो इंटरेक्शन होता था वैसा नहीं हो रहा है। और ये जो बदलाव है आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट यहाँ पे रिकंसिलिएशन के चांसेस मुझे दिखते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने हौसला बनाए रखना चाहिए, दुआएं करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, सो दैट ये ब्यूटीफुल एनर्जी जो है आपके कनेक्शन में ऐड हो जाए और ये हेवी एनर्जी में से आप लोग निकल पाए। तो यहाँ पे ये इंसान ने आपको दुख और तकलीफें तो दी है, लेकिन ये भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। बट कभी कभी हम जिसको चाहते हैं ना उसी को हर्ट कर देते हैं, वैसा अनफॉर्चुनेटली आपके साथ हो रहा है। तो ये लौट के आना तो चाहेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप इनको दोबारा मौका देना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपका दिल कहता है कि ये डिजर्व करते हैं सेकेंड चांस, तो ही आप लोगों ने सेकेंड चांस देना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत सह लिया मैंने इस कनेक्शन में, अब दोबारा मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता या चाहती, तो आप लोग यहाँ से मूव ऑन भी कर सकते हो। तो आखिरी का चॉइस आपके पास रहेगा, लेकिन इनकी तरफ से अप्रोच तो ज़रूर होगा। यही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। अब आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का कार्ड मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कोई ग्रहण छूटता है तब सूरज अपनी ओरिजिनल चमक को फिर से पा लेता है, वैसे कुछ नेगेटिविटी अभी इस वक्त आपके कनेक्शन में आई है, लेकिन ये टेम्पररी चेंज है। हो सकता है कि समय के साथ यहाँ पे सारी जो नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाए। जैसे कोई फोटो फ्रेम बहुत सुंदर होती है और उसके ऊपर धूल जम जाती है तो उसकी खूबसूरती थोड़े टाइम के लिए दब जाती है, लेकिन जैसे ही हम डस्टिंग करते हैं फिर से उसकी खूबसूरती जो है वो छलकती है। वैसा ही आप लोगों के कनेक्शन में फिर से कोई चेंज आने वाला है, फिर से कोई पावरफुल चेंज आने वाला है। और यहाँ पे जो क्लाइमैक्स है, अंत भला तो सब भला, यही मैं कहूँगी। लेकिन आप लोगों ने अपने अपने दिल को टटोलना है और ये इंसान अगर आपको डिजर्विंग लगते हैं, आपके प्यार और केयर के अगर ये आपको लायक लगते हैं, तो ही आप लोगों ने इनको दोबारा मौका देना है। तो अभी इस वक्त आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, उन्होंने आपको दर्द और तकलीफें तो दी है, लेकिन यही आप लोगों के लिए मरहम लेके आने वाले हो, ऐसा ओवरऑल मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।